रोल रोल रोलिंग एंड एक्शन। अभी देखो काफी आ रही है। और कितना समय लगेगा कन्याकुमारी? तुरंत का समय निकलना है, जल्दी ले जाओ। चल बिल्कुल आगे चलो। सीरियल में आपकी बेटी सृष्टि गायब हो गई है, माजरा क्या है? हाँ, रंग जाऊँ तेरे रंग में अपना रंग दिखा रहा है। एक्चुअली ये सीरियल अपना रंग दिखा रहा है। तो रंग जाऊँ तेरे रंग में अभी मेरी बेटी गायब हो गई है। अब एक माँ बाप के लिए ये सिचुएशन जो गुजरा होगा उस आई गेस उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो संस्कारी परिवार है, हम संस्कारों को बहुत बिलीव रखते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे घर में अगर बेटी गायब हो जाए या बेटी भाग जाए तो एक माँ बाप का जो एक टेंशन होता है उसको कैसे संभालें। लड़के का नाम डेफिनेटली क्या होता है कि जहाँ लड़की की बात आती है वहाँ तो है ही है, पर उस लड़का जिससे शादी हो रही है उसकी भी जो हालत होती है, उसके परिवार की भी जो हालत होती है वो खराब होती है। तो बस अब ये है कि इस सिचुएशन को निकाल के हमें एक उसे अच्छे से वो करना है कि भाई कम से कम सिचुएशन ख़राब ना हो और हम दोनों परिवारों का नाम रख जाए। तो अब उसके लिए अभी जल्दोजहद चल रही है कि कैसे क्या किया जाए। केतकी जी, सीरियल रंग जाऊँ तेरे रंग में सृष्टि गायब हो गई है, आखिर माजरा क्या है सारा? अब मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो ट्विस्ट है वो आप सबको 440 का झटका गोल्ड की तरह से देने वाला है, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट ट्विस्ट। और इसका मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत आसान होता है कि लोगों को जज करना। आप यू नेवर नो, सृष्टि या तो घर से भाग गई होगी या तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। बहुत इजी होता है कि कोई, मैं मानती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी होती है। आपके लिए सृष्टि का किरदार निभाना कितना कठिन रहा, और इस सीरियल में सूरी बेरी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का आपके क्या अनुभव रहे? मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मुझे एज सृष्टि निभाने में इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं वैसी हूँ, थोड़ी सी शांत हूँ। थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा इनिशियली लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा आई हैव टू सेटल इट डाउन, लेकिन फिर डायरेक्टली होता गया वो स्टेप बाय स्टेप। मेरा तो बहुत अच्छा रहा है ये। मैं तो मानती हूँ कि हमारा जो रिलेशन है सबके साथ वो बहुत फ्रेंडली एंड होमली है। हम जहाँ पे जब काम करने आते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं, तो हम खुशी खुशी काम करते हैं। तो पता नहीं चलता कि हमारे अगर एक्स्ट्रा आवर्स भी हो जाते हैं तो कि अरे 15 घंटे हो गए काम के लिए, तो हमें ऐसे लगता ही नहीं है। हम एक दूसरे से सीखते, हंसाते, बहुत मस्ती करते हैं सर। आज कौन सा दृश्य फिल्माया जा रहा है? मेरा अभी जो सीन है मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, बिकॉज फिर अगर मैं बताऊंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को देखने में। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप देखते रहिए रंग जाओ तेरे रंग में 9:30 बजे, मंडे से लेके सैटरडे तक। आज जो दृश्य फिल्माया जा रहा है उसके बारे में बताएं। बहुत सारे सीक्वेंसेस शूट होने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी थके हुए हैं सब, लेकिन मज़ा आ रहा है। भले ही थके हुए हैं लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत हाई इंटेंस ड्रामा चल रहा है इस वक्त हमारे शो में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है हमारी कहानी को लेकर अब तक। तो लोग अपने अपने अजम्पशंस कर रहे हैं, लोग गेस कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके लिए सस्पेंस वेट कर रहा है। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी। तो वही अभी ट्रैक में फ़िलहाल यही चल रहा है कि सृष्टि मिसिंग है, और धानी लिटरली मतलब अकेली धानी ही है जो कहीं ना कहीं सोच रही है कि ऐसा क्यों करेगी दीदी, भाग के तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपनी बहन को बचपन से देखती आई है, उसकी तरह बनना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा है। तो और ऐसे में सब लोग इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं धानी को
अब बहन ने जो गलतियाँ कर दी अब तुझे सुधारनी पड़ेगी। तो धानी एक बहुत ही इमोशनल और मुश्किल दौर से गुजर रही है, जबकि आपने अभी तक देखा होगा उसका कैरेक्टर बड़ा हंसी मजाक करने वाला खुशमिजाज कैरेक्टर है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। तो एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल स्पेस में हमारी शो की कहानी चली। सृष्टि के भागने की खबर के साथ ही घर वालों के चेहरे पे परेशानी आ गई होगी। एक तो जैसे हमने सृष्टि का कैरेक्टर दिखाया है कि वो जितनी मतलब दिल की साफ है, दिल के साफ तो दोनों है धानी और सृष्टि, पर धानी धानी के नेचर में मस्ती भी है क्योंकि वो छोटी है उम्र में सृष्टि से और थोड़ी थोड़ी लाडली है, लेकिन सृष्टि बहुत ही सुलझी हुई समझदार और एक तरह से कह सकते हैं कि प्योर है कम्प्लीटली। तो काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन रहा सबका कि वो शादी के दिन गायब हो गई जब देखकर, क्योंकि ये उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी सृष्टि से। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, धानी तो अब तक नहीं मानती कि वो भाग गई है, उसे लगता है कि कोई और प्रॉब्लम हो सकती है और वो जेन्युइनली जानना चाहती है कि क्या हुआ होगा उसकी बहन के साथ, लेकिन बाकी सब लोग यही सोच रहे हैं कि वो भाग गई है। और शक इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एक अनजान लड़के के साथ सृष्टि को देखा था, और जबकि धानी का तो यही शक है कि शायद उसने कुछ गलत किया है दीदी के साथ। दीदी तो गलत नहीं कर सकती, लेकिन अब जो शादी के दिन अगर कोई गायब हो जाता है तो परिवार वाले अक्सर यही सोचते हैं कि लड़की भाग गई करके। तो थोड़ा यही इमोशनल फेज चल रहा है सबके। आपके हाथ में लगी हुई मेहंदी का राज क्या है? शादी है, मैंने नाम भी लिखवाया अपना धानी, और मतलब जैसे धानी है वो हो गया है थोड़ा। दोनों हाथ तो क्या कहना चाहेंगे? शादी का माहौल है और धानी तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी शादी को लेकर, क्योंकि बहन की शादी है आफ्टर ऑल, और सारे इंतजाम उसी ने किए थे, तो बहुत एक्साइटेड थी। पर चीजें गड़बड़ हो गई है, अब देखते हैं।